हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 73 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसका क्वेश्चन है ऑन 31 मार्च 2023 द कैपिटल ऑफ राघव एंड दिया स्टूड एट ₹4 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये क्या दी हुई है इनकी 31 मार्च की कैपिटल दी हुई है, दैट मीन्स ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम हैड बीन ओमिटेड। दैट मीन्स कि आपने जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, लेकिन आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ओमिटेड हो गया है, यानी कि आपने दिया ही नहीं है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू ₹1 लाख। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कितना था? 1 लाख था। देखिए, कोई भी एप्रोप्रिएशन अगर हम भूल जाते हैं या हम कोई मिस्टेक करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि फाइनली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, आपने ज्यादा दे दिया, कम दे दिया या देना भूल गए, कोई भी केस हो, फाइनली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है ना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 राघव्स ड्रॉइंग वर ₹2000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो उसने मंथली ड्राइंग की है ₹2000 पर मंथ। वाइल दियाज ड्राइंग वर ₹3000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो जबकि दिया ने कितनी की है? 3000 की है ईच क्वार्टर, यानी कि क्वार्टरली मतलब 4 टाइम्स उसने क्या किया होगा? ड्राइंग्स की होंगी। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, तो जो मिस्टेक हुई है उसके लिए हमें क्या करना है? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हमारे पास क्या है? इनका क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो हम पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल। राघव और दिया। तो देखते हैं इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। जिन्होंने 11th क्लास में सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा होगा उनके लिए ये काफी इजी रहता है समझना। ₹3 लाख। फिर क्या बोल रहा है? प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को क्या करेंगे? क्लोजिंग से हमें ओपनिंग पर पहुंचना है, तो प्रॉफिट को हम करते हैं माइनस। 1 लाख है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो 50,000 का प्रॉफिट जो होगा वो माइनस होगा और ड्राइंग्स क्या होंगी? प्लस होंगी। राघव ने कितनी की है? 2000 पर मंथ, यानी कि 2000 इंटू 12, दैट मीन्स 24,000। और उसने कितनी की है? दिया ने कितनी है? 3000 पर क्वार्टर। तो क्वार्टर मतलब 3000 इंटू 4, तो आपका आ गया 12,000। ये आ गई हमारी क्या करते हैं इसमें? 350, 350, 374, 3,74,000 आ गई इसकी ओपनिंग कैपिटल। और इसकी आ गई आपकी 2,50,000, 2,62,000। ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल, है ना। ये रुपीज में ही होता है सारा अमाउंट। अब क्या करना है? आपसे क्या मिस्टेक हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम इसके लिए बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना नहीं दिया है आपने, तो दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर कैसा होता है? क्रेडिट नेचर होता है, क्रेडिट कर किया जाता है पार्टनर को। तो हमने पार्टनर को क्रेडिट कर दिया है। कितना देना है आपको? 10%, है ना। कितना देना है? क्वेश्चन दिया हुआ 10%, जो आपने नहीं दिया है।
तो इसका 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा 37,400 और इसका करेंगे तो 26,200, ये हो गया। तो ये क्रेडिट नहीं किया था, इस वजह से क्या हुआ है, प्रॉफिट पर अफेक्ट हुआ है। तो प्रॉफिट क्या हो गया है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डेबिट करके उसको वापस लेते हैं। टोटल कितने की मिस्टेक हुई है आपकी, ये आपका आ रहा है 600, 6 और 7 13 1 6 63,600। तो इसको करते हैं 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो इसका क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, और इसका कितना आएगा, डेबिट आएगा। इसका क्रेडिट ज्यादा है, इसको देखो, इसको कितना क्रेडिट करना था 37,400, और जबकि इस पर प्रॉफिट कितना ज्यादा पहुंचा है 31,800, तो वो हम इससे रिटर्न ले रहे हैं, इससे भी रिटर्न ले रहे हैं, और इसको इतना दे रहे हैं और इसको इतना दे रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इसके में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और इसके में डेबिट बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एडजस्टमेंट टेबल। अब जो फाइनल आंसर है वो है आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो किसका क्रेडिट आ रहा है आपका, राघव का, और यह है दिया का। तो राघव का क्रेडिट आ रहा है, दिया का डेबिट आ रहा है, यानी कि दिया से लेना है, तो आ जाएगी दियाज कैपिटल डेबिट हो जाएगा, दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5600 टू राघव्स कैपिटल अकाउंट। being adjustment entry past। ठीक है, देखो राघव को कितना मिलना चाहिए था 37,400, लेकिन कितना मिला 31,800, है ना, आप इसी से देख सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको 5600 देना चाहिए, तो हमने 5600 उसको दे दिया है। जबकि दिया को मिलना कितना चाहिए था 26,200, जबकि उसको कितना मिल गया है 31,800, तो हम उससे 5,600 जो है वो वापस ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंसेज in the capital accounts of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustment for profit and drawings etc. were rupees 80,000, 60,000 and 40,000 respectively। तो इनकी क्या दी हुई है, 31 मार्च की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। Subsequently, it was discovered that interest on capital and drawings has been omitted। Omitted का मतलब होता है दिया ही नहीं गया है। That means closing capital दी हुई है और ओपनिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, लेकिन वो भी आपने दिया नहीं है ना, जब आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वॉज रुपीज 80,000। तो कितने के प्रॉफिट्स थे, 80,000 के प्रॉफिट थे, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विथड्रू अ सम ऑफ रुपीज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो सरोज ने और महेंद्र ने कितना अमाउंट निकाला है, उससे विथड्रू किया है 24,000 इन द एंड ऑफ ईच मंथ। किसमें निकाला है, मंथ के एंड में। एंड उमर विथड्रू रुपीज 36,000। तो उमर ने कितना निकाला है 36,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करना था, 5% चार्ज करना था, जो आपने किया नहीं है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था, वो भी आपने दिया नहीं है, 10% देना था। डी है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग पार्टनर्स वॉज 4:3:1। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री।
तो हमें क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल, तो हमें किस पर पहुंचना है, ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचना है। ओपनिंग कैपिटल के लिए वर्किंग नोट करेंगे, कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल। तो करते हैं हम इसके लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है। कौन कौन है, 3 पार्टनर, सरोज, महेंद्र और उमर। सरोज, महेंद्र और उमर 3 पार्टनर हैं। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 80, 60 और 40। ड्राइंग इसको क्या करना है, प्लस करना है। किस किसने कितनी कितनी की थी, दोनों ने 24,000 की थी। जबकि उमर ने 36,000 की थी। प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। प्रॉफिट का रेशो क्या था इनका, 4:3:1, और जो कितना था 80,000, तो 80,000 का 4/8 करेंगे, 80,000 का 3/8 करेंगे और 80,000 का 1/8 करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 40,000। लेस करना है ये 30,000 और ₹10,000। इससे हमें क्या मिल जाएगी, तीनों की ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। $80,000 में से 40 जाएगा तो कितना जाएगा, 40 में 24 प्लस होगा तो हो जाएगा 64,000। 60 में से 30 जाएगा, 30 प्लस 24 54,000। 40 में से 10 जाएगा, 30 में 36 प्लस होगा तो 66,000। ये हो गई इनकी क्या, ओपनिंग कैपिटल हो गई है। देख लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले हम कैलकुलेट करके निकाल लें, ताकि हमें एडजस्टमेंट टेबल जब हम बनाएंगे तो हमें प्रॉब्लम ना आए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना था। ठीक है, तो फिर करेंगे हम दूसरा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को कितना लेना था, कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सरोज ने कितनी ड्राइंग की थी, 24,000 की ड्राइंग की थी। कब की थी, इन द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ में कितना एवरेज पीरियड होता है, 5.5/12 इंटू कितना करना था, 5%। 5% का ड्राइंग करना, वो चार्ज करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये आपका आ जाएगा 550। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। महेंद्र, दोनों का सेम ही था, दोनों ने सेम टाइम पर ही ड्राइंग की थी, सेम अमाउंट ही की थी, तो दोनों का ही सेम टू सेम आएगा। जबकि उमर ने कितने की थी, 36,000 की ड्राइंग की थी, और उसमें एवरेज पीरियड कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम 6 मंथ के बेसिस पर निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5%। 3600 का 5% कितना होता है, 1800, और 1800 का भी हाफ कितना होगा, 900। तो ये हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को कितना लेना था, 5%, है ना। और अगर आप चाहें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, कितना पार्टनर को देना था, ये है ओपनिंग कैपिटल, तो सरोज को कितना देना था 64,000 का 10%, तो 6400, महेंद्र 54,000 का 10%, 5400, और उमर को 6600। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था जो दिया नहीं गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना था जो लिया नहीं गया है। ठीक है, ये है आपका अभी तक का हमने सारा कैलकुलेशन करके रख लिया है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट टेबल ही पास करनी है और उसके बाद हमें एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। सरोज, महेंद्र, उमर और टोटल मिस्टेक कितने की हुई है वो देखना है हमें। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था 10%, जो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया था। 64,000 आई थी पहले की, तो कितना देना था 6400 क्रेडिट करना था पार्टनर को। ठीक है, तो हम क्रेडिट कर देते हैं 6400। महेंद्र की कितनी थी 54,000, तो 5400 क्रेडिट कर देते हैं। और उमर की आई थी आपकी 66,000, तो 6600 हम क्या कर देते हैं, उमर को दे देते हैं। तो टोटल कितना आ गया आपका 6 और 6 12, 12 6 3 18 19 9 सॉरी 8 6 3 18, ये हो गया आपका 6 6 12। ठीक है, 12,000, 18,400, 18,400 क्रेडिट होना था। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होना था, हम वापस ले लेते हैं उनसे क्योंकि हमने लिया नहीं था उनसे। 550, 550 और 900, 2,000 का ये डेबिट कर देते हैं। तो नेट इफेक्ट देखते हैं कितना आया है। इसमें से 550 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 50, ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13 में से 5 जाएगा 8 और 5, 5850। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4850, और ये हो जाएगा आपका 16 में से 9 जाएगा 5, 5500। ठीक है, तो इतना टोटल नेट इफेक्ट आया है। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना क्रेडिट करना था पार्टनर को जो हमने किया नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था जो हमने लिया नहीं है, तो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली इफेक्ट किसके ऊपर आया 16,400 का क्रेडिट होना था। ठीक है, तो फाइनली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, मैंने बताया था प्रॉफिट के ऊपर। क्या इफेक्ट होता है, प्रॉफिट इफेक्ट होता है। ये क्रेडिट नहीं हुआ, इस वजह से प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट को लेते हैं वापस, किस रेशो में लेंगे 4, 3 और 1 के रेशो में। तो सरोज से कितना लेंगे हम 16,400 का 4/8, तो हो जाएगा आपका 2 8 16, 8200। फिर हो जाएगा आपका कितना आएगा कैलकुलेट होकर 6150, और ये आपका आ जाएगा 2050। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। आया कैसे है देखो मैं बताती हूँ। इसका तो ये आ गया 16,400 का 3/8, तो 8 2 16 है ना, 8 2 16 और 8 5 40। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और महेंद्र का और उमर का
16,400 का 1/8, 8 2 जा 16, 2050 है ना। तो टोटल मिस्टेक हमने क्या कर दी, सही कर दी। इतना डेबिट हमने उनसे वापस ले लिया है। तो माइनस करके देखते हैं कितना कितना आ रहा है। 2350। इसका कौन सा आएगा, डेबिट ज्यादा है तो उसका डेबिट आएगा। सरोज का, महेंद्र का आएगा 1300। ठीक है, इसमें से कौन सा आएगा, इसका भी डेबिट आएगा, इसका क्रेडिट आएगा क्योंकि इसका क्रेडिट होना था। तो 50 1 जाएगा तो कितना जाएगा 4 और ये 3 है ना। तो इसका क्रेडिट आ रहा है। तो देख लीजिए, ये है आपका कैलकुलेशन। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया, वो हमने दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया नहीं गया, वो हमने ले लिया है। तो हमने नेट इफेक्ट देखा कितना क्रेडिट होना था, है ना। तो जितना क्रेडिट होना था उस वजह से हमने क्या किया है, प्रॉफिट ज्यादा बांट दिया है। तो हम प्रॉफिट को भी क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो प्रॉफिट हमने किस रेशो में वापस लिया है, 4:3:1 में। ठीक है, तो हमने 4:3:1 में नेट इफेक्ट को वापस लिया है और फिर हमने उसका नेट इफेक्ट देखा। देखिए, इसको सरोज को कितना देना था, क्रेडिट करना था 5850, लेकिन कितना क्रेडिट कर दिया था हमने, 8200। तो हमने 8200 को वापस ले लिया और इसको इतना दे दिया, तो नेट इफेक्ट आया ये। तो उसके बाद आती है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी आपकी, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका डेबिट आ रहा है, कितने से होगी, 2350 से। और महेंद्र भी डेबिट होगा। ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन आपको जो है वर्किंग नोट भी उतना ही मैटर करता है जितना कि ये है। ठीक है, क्योंकि आपने सही कैसे की है वो भी मैटर करता है। उमर्स कैपिटल 3450, क्या लिखेंगे हम, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। ये फाइनल आंसर है, लेकिन वर्किंग नोट भी उतना ही मैटर करता है जितना आपकी फाइनल एंट्री। ठीक है, मार्क्स तो आपके इसके बेसिस पर मिलेंगे, लेकिन ये मैटर उतना ही मैटर करता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 74। अगला क्वेश्चन है 75। कैपिटल्स ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा ऑन 31 मार्च 2025 वर ₹90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है इनकी। प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 4:1:1। तो आपने जो प्रॉफिट बांटा है वो किस रेशो में बांट लिया है, 4:1:1 के रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ठीक है, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, वो भी कितना दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। तो यानी कि आपने जो प्रॉफिट बांटा हुआ है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विथड्रू ₹3,60,000। कितनी ड्राइंग्स थी, हर पार्टनर की कितनी ड्राइंग्स थी, 3,60,000। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, जो है 12% देना था, जबकि आपने कितना दे दिया है, 10% ही दिया है। ठीक है, और प्रॉफिट कितना देना था, पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी तो आपको प्रॉफिट कितना देना था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 4:1:1 के रेशो में। ठीक है, दो मिस्टेक, एक तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 12%। ठीक है, जो आपने 10% दे दिया है। ओके, दूसरी मिस्टेक क्या की है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल देना था और आपने कितना दे दिया है, 4:1:1 के रेशो में दे दिया है। ठीक है, वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये होता है कि हमें क्या कैलकुलेशन करना है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हमारा वही काम, हमें क्या करना है,
कैलकुलेशन किसके लिए करनी है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्योंकि जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज्यादातर आपसे वो क्या निकलवाएंगे? ओपनिंग कैपिटल ही निकलवाएंगे। आपको क्वेश्चन किससे स्टार्ट किया जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट किया जाएगा। कौन है? काजल, नीरव और अलीशा। कितनी मिस्टेक हुई है अपने से? 2 मिस्टेक हुई है। क्या क्या मिस्टेक हुई है? एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने गलत बांट दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत बांट दिया। दोनों ही मिस्टेक हुई, ओमिटेड नहीं है, ध्यान रखना। दोनों में ही गलत रेशो से बांटा गया है। चलिए, तो पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल ही फाइंड आउट करनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है तीनों की? 90,000, 3,30,000 और 6,60,000। और आपका 6,60,000। फिर है आपका प्रॉफिट। क्या करते हैं हम? माइनस क्या करेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 है ना। 1,80,000 है, वो भी किस रेशो में बांट दिया है आपने? 4:1 के रेशो में बांट दिया है। तो वो हम क्या करेंगे? वापस लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? 1,00,000। इसका 1,00,000 411 है आपका रेशो, 411। तो 1,80,000 का 4/6 है ना। तो कितना आ जाएगा आपका? इसका 1,20,000 है ना। 6 3 18, 3 4 12। फिर उसका 1 आएगा तो 6 3 18, 30,000 और 30,000। प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे और ड्राइंग्स को प्लस करेंगे। ये तो हम सारे क्वेश्चंस में ही कर रहे हैं। ड्राइंग्स कितनी थी? 3,60,000 ईच थी, है ना। तो ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल 90,000। ये माइनस का 30, माइनस होगा तो 3,30,000, 3,00,000 और 3,00,000 में ये प्लस होगा तो 6,60,000, 6,60,9 ये आपका 6,30,000, 6,30,000 और तो ये हो जाएगा 9,90,000। ठीक है, ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। लेकिन इसमें बोला गया था क्वेश्चन में कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद किया गया है। ठीक है, तो यानी कि जो ओपनिंग कैपिटल है वो क्या इंक्लूड करके है? इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इसमें अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है। तो हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था। ठीक है, उसके बाद ही हमें क्या मिलेगी? एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल मिलेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, कितनी रही होगी? देखिए इसमें क्या इंक्लूड है? 3,30,000 में मैं अलग से बता देती हूँ। 3,30,000 में 10% का इंक्लूड है। जब कोई हमें इंक्लूड होता है तो हम उसमें क्या करते हैं? 1/10/110 करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3,00,000। सो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है, और इसका करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 60,000 और इसकी करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 90,000। यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया था। ठीक है, कितना दे दिया था? ये आपने दे दिया था। ठीक है, 10, लेकिन कितना दिया था आपने? ये 10%। क्वेश्चन में बोला गया था ना कि 10% दिया था आपने, तो हमने 10% हमने कर दिया है। तो आपकी एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल कितनी रही होगी? 3,00,000 रही होगी। ये आ गई आपकी एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। उसके बाद हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है।
उसके लिए बनाएंगे हम एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या मिस्टेक हुई है आपसे, दो मिस्टेक हुई हैं। एक तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना था, लेकिन आपने 10% ही दिया। ठीक है, तो देखिए जब मुझे किसी काम को 12% कर रहा था और मैंने 10% किया है, तो मैं क्या करूंगी, उस काम को 2% और कर दूंगी, है ना। समझ में आया। मुझे किसी को कितने देने थे, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए देने थे, सॉरी मुझे कितने देने थे, उसको 12 रुपए देने थे, और मैंने उसको कितने रुपए दिए, केवल 10 रुपए दिए। तो मैं क्या करूं कि मैं पहले उसे 12 लूं, फिर 10, या मैं उसे 10 वापस लूं, फिर मैं उसको 12 दूं, या फिर मैं उसको डायरेक्ट ही 2 रुपए दे दूं, है ना। तो ये अपना अपना तरीका होता है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको गलती से कितने दे दिए, 10 दे दिए, जबकि मुझे कितने देने थे, 12 देने थे। मैं आपसे 10 पहले तो वापस लूंगी, फिर मैं आपको 12 दूंगी। उससे क्या अच्छा है कि मैं आपको 2 रुपए दे दूं। तो उससे अच्छा है कि मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दूं, कितना क्रेडिट कर दूं, 2% कर दूं, है ना। 12 माइनस 10%, है ना। तो मैं आपको 2% का क्या कर देती हूँ, और दे देती हूँ, क्रेडिट कर देती हूँ। तो हमारी कैपिटल कितनी थी, ओपनिंग कैपिटल कितनी आई थी, 3 लाख आई थी। कौन कौन है, काजल, नीरव और अलीशा। काजल, नीरव और अलीशा। ठीक है, तो मैं 3 लाख का 2% और दे देती हूँ, तो 6,000। उसकी 6 लाख आई थी तो 12,000। उसकी 9 लाख आई थी तो कितनी आ गई आपकी, 18,000। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, डायरेक्ट 10 वापस ना लेके और 12 ना देके डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया है, 2 का परसेंट और दे दिया है। 18 तो टोटल मिस्टेक कितने की हुई है, 36,000 क्रेडिट नहीं किया यानी कि आपने। और प्रॉफिट क्या कर दिया है आपने, 1,80,000 का 4:1 के रेशियो में बांट दिया है, तो हम वो भी क्या करेंगे, वापस लेंगे। अभी तक हमने प्रॉफिट में मिस्टेक नहीं की थी, वो बाय डिफॉल्ट मिस्टेक हो गई थी, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के कारण। लेकिन यहाँ पर हमने जो मिस्टेक की है वो किस में की है, प्रॉफिट में भी मिस्टेक की है। प्रॉफिट बांटना था इक्वल, लेकिन हमने 4:1 के रेशियो में बांट दिया है। तो हम प्रॉफिट भी क्या करते हैं, वापस लेते हैं। तो वापस लेते हैं हम 4:1 के रेशियो में। तो कितना था, 1,20,000, 30,000 और 30,000। तो हम ये डेबिट कर लेते हैं। तो जरा हम नेट इफेक्ट देखते हैं कि कितने का आ रहा है, फिर हम अपनी मिस्टेक को सही करेंगे। क्योंकि फाइनली मैंने बताया था नेट इफेक्ट किस पर पड़ता है, प्रॉफिट पर पड़ता है। तो जरा नेट इफेक्ट देखते हैं। देखिए ये अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। नेट इफेक्ट क्या है आपका, 1,14,000 डेबिट इसका, है ना। इसका आपका आएगा 30 में से 12, 30,000 में से 12 जाएगा तो 18,000 डेबिट, और 30 में से ये जाएगा तो 12,000 डेबिट। ठीक है, तो ये नेट इफेक्ट है। तो फाइनली हमें करना क्या था, प्रॉफिट क्या करना था, क्रेडिट करना था। किस रेशो में करना था, 1,80,000 का इक्वल रेशो में करना था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें कैसे करना था, इक्वल करना था। टोटल मिस्टेक कितने की हुई है, ये 1,44,000 की। तो हम सही बांट देते हैं, किस रेशो में बांटेंगे, 1:1 और 1 के रेशो में। तो 1,44,000 को हम 1/3 1/3 1/3 करेंगे तो 48,000। ये सही था, है ना। ये डेबिट आया है आपका, और ये सही में हमें करना क्या था, तो हमने वो काम भी कर दिया है। 48,000, 48,000 और 48,000, 1,44,000। ये सही करके हमने क्या कर दिया, उसको नील कर दिया है। देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है आपका, फाइनल रेक्टिफिकेशन क्या आएगा आपका, 66,000 आएगा इसका। 14 में से 8 जाएगा 6। ठीक है, और इसका क्या आएगा, इसका क्रेडिट, इसका क्या आ रहा है आपका, डेबिट ज्यादा आ रहा है, और इसका आ रहा है 30,000 क्रेडिट, और इसका आ रहा है आपका 36,000 क्रेडिट। ठीक है, तो ये है फाइनल आपका, ये है एडजस्टमेंट टेबल। तो अब हम एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करेंगे, कौन डेबिट होगा, काजल, कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू नीरव्स कैपिटल, 30,000 टू अलीशाज, ये है आपकी फाइनल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। देखिए इसमें है ना दो मिस्टेक हुई हैं, किस किस में। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना 12% था लेकिन 10% ही दिया है, ठीक है, तो 2% मैंने और दे दिया है, क्लियर है। बस इसके लिए हमने क्या किया था, ओपनिंग कैपिटल के लिए हमने थोड़ा सा वर्किंग किया था, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो हम सभी में ही निकाल रहे हैं। और साथ साथ प्रॉफिट में भी मिस्टेक हुई थी। प्रॉफिट बांटना कैसा था, इक्वल बांटना था, लेकिन आपने कैसे बांट दिया था, 4:1 के रेशो में बांट दिया था। तो हमने क्या किया है, हम उसको जस्ट रिवर्स कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं प्रॉफिट को, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया है, वापस ले लिया है और हमने सही प्रॉफिट को बांट दिया है। तो देखते हैं नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट ही क्या होता है, उसका जो है रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाती है। जो देना था वो दे दिया है, जो लेना था वो ले लिया है। ये है आपका लास्ट था आपका ये